नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है। कल मतदान संपन्न हो गया, एग्जिट पोल भी आ गया। एग्जिट पोल पर मीमांसा चल रही है, सही है कि गलत है। थोड़ी सी चर्चा एग्जिट पोल पर भी करेंगे हम। लेकिन एग्जिट पोल पर जाने के पहले एक वक्तव्य पर चर्चा बहुत जरूरी है। किसी को भी भाषा की मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। हाँ, कभी जब गुस्सा आए तब भी अगर आपके पास कोई तथ्य हो, साक्ष्य हो, तो आप जरूर बोलिए। लेकिन अगर कोई तथ्य नहीं हो, कोई साक्ष्य नहीं हो, उसके बाद आप लगातार इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते रहे, और वो भी एक जिम्मेदार पद के प्रति। व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, पद भी महत्वपूर्ण है। उसके प्रति अगर आप बार बार इस तरह की भद्दी, बीभत्स और संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करें, तो पूरे समाज को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि आलोचना के घेरे में प्रथम बयान भी है। दूसरे बयान की मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन जिस बयान को लेकर के प्रतिक्रिया स्वरूप जो दूसरा बयान आया है, वो निश्चित रूप से आलोचना के घेरे में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रथम बयान बहुत सुंदर था, लेकिन वो बहुत आपत्तिजनक भी नहीं था। वो चेतावनी थी। और चुनाव में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि इतने कठिन भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो थोड़ा बहुत, लेकिन असंसदीय नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपको धमकी दे रहे हैं, वो भी नहीं है, वो आपको बतला रहे हैं, चेता रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए, आप ये देख लीजिए, आप ये जान लीजिए, आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही हैं। इसकी, अगर आप इसे कह सकते हैं कि इसे बोलने के तरीके में अगर थोड़ा एग्रेशन है, तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसकी आप आलोचना ना करिए, जरूर करिए। आप कहिए कि इतने जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो आलोचना करना तो मेरा हक बनता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह का एक भाषण है, उसके बाद जो भाषण आया है टीएमसी नेता की तरफ से, वो घोर आपत्तिजनक है। इतनी आपत्तिजनक है कि उस पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्री को जिस भाषा में या गृह मंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस पर गृह मंत्री जी मौन रहेंगे या उन्हें जाने देंगे, माफ कर देंगे। मुझे ज्यादातर तो यही लगता है कि माफी कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर मुझे शक है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, और करने के तथ्य भी हैं उनके पास। मैं तो कहता हूं कि गृह मंत्री को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि आपने मेरे बारे में इस तरह के शब्द का जो प्रयोग किया है, वो कितना आपत्तिजनक है। गृह मंत्री किसी रैली में बोल रहे थे, कान खोलकर सुन लो ममता दीदी। अब ये कान खोलकर सुन लो ममता दीदी या दीदी, ये ऐसी कोई असंसदीय बात तो नहीं है। हां, टोन और टेनर पर थोड़ी बहुत आपत्ति आप जता सकते हैं, लेकिन कोई असंसदीय बात नहीं है। रैली में वो भाषण देते हुए कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि काम, वो भी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, 3 टर्म से मुख्यमंत्री हैं। तो ठीक है, एक होम मिनिस्टर को थोड़ा और संयम रखना चाहिए, आप ये कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन लो दीदी, यही तो कहा। और ये कहा कि आपके गुंडों की, गुंडे हैं टीएमसी में, ये कौन सी असत्य बात उन्होंने कह दी। अगर गुंडे नहीं होते, गुंडागर्दी नहीं चल रही होती, तो 3 लाख पैरामिलिट्री के जवान को पश्चिम बंगाल में उतारना नहीं पड़ता। अगर उसके बाद भी
कई जगह हिंसा नहीं हुई होती तो यह बयान जारी नहीं करना पड़ता। इस बात से कौन इनकार करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी इनकार कर देगी? क्या वाम दल इनकार कर देंगे कि टीएमसी के सिंडिकेट, जो किसी जमाने में वाम दल के सिंडिकेट हुआ करते थे, उन सिंडिकेटों का पूरे प्रदेश में दबदबा है, उनके आदेश के बिना पत्ता नहीं हिलता था, और इसीलिए 80 से 85 आईपीएस ऑफिसर को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अन्य प्रदेशों से डिप्यूटेशन पे पश्चिम बंगाल भेजा गया। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या इस बात से भी कोई इनकार कर देगा कि चीफ जस्टिस के इंटरवेंशन के बाद भी जब स्टेट ने कोई अपना ऑफिसर डिप्लॉय नहीं किया एसआईआर के लिए, और मतदाता शुद्धिकरण अभियान में स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी तरह से नॉन कोऑपरेटिव थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, उसके बाद चीफ जस्टिस के आदेश के बाद कोलकाता हाई कोर्ट, फिर नेबरिंग स्टेट के हाई कोर्ट ने अपने यहां से मैन पावर रिलीज किया, और 5 जो जज की कैपेसिटी में रहने वाले हैं उनको मुर्शिदाबाद में किस तरह से डिटेन किया हजारों की भीड़ ने। यह कोई असत्य बात है क्या? क्या इसके पहले गृह मंत्री का इस तरह का बयान आया है, चेतावनी भरा बयान? अगर इसके पहले गृह मंत्री का कोई बयान आता, आपके यहां सब कुछ ठीक रहता, शांति प्रिय रहता, आपके कार्यकर्ता के वेश में आपके गुंडे अगर हमलावर ना होते, 5-5 जजों को क्या घेराव नहीं करते, और जो घेराव करने वाले थे दूसरे दिन जो कार्रवाई हुई वो पूरी दुनिया ने देखी, मिलिट्री ने कार्रवाई की, लेकिन बंगाल के डीजीपी ने कार्रवाई नहीं की, उस इलाके के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई नहीं की, सबके मोबाइल स्विच ऑफ थे, इनकम्युनिकाडो थे। 2 बजे रात तक चीफ जस्टिस संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था संपर्क, और दूसरे दिन जब मिलिट्री वहां पर पहुंची है तो मिलिट्री ने धरपकड़ अभियान चलाया, तो जो गुंडे 5 जजों को डिटेन करने की कोशिश किए थे एक दिन पहले, उनको घर से ढूंढ ढूंढ करके निकाला, गिरफ्तारियां हुई। ये क्या असत्य है? पूरी दुनिया ने कैमरा पर देखा है। क्या ये सारी बातें असत्य हैं? उसके पहले गृह मंत्री ने कहा है कि सुन लो दीदी कान खोल करके। ये सारी घटना घटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भाषण में यह कहा है, और ये उनका, मैं समझता हूं कि यह कर्तव्य है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर को और वोटर के मन में यह विश्वास दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कि आप अगर यहां पर स्थानीय स्तर पर बदमाशी कर रहे हैं तो उसका इलाज हमारे पास है। आपके पास अगर स्टेट की पुलिस है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी पुलिस आपकी नहीं थी, हां, लेकिन आपके जो प्रिय ऑफिसर्स थे अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें कैसे काम करना चाहिए ये हमको आता है। यही तो कहना चाहते थे गृह मंत्री। लेकिन गृह मंत्री का बयान तब आया है जब आपकी ये सारी कारगुजारी पूरी दुनिया ने देख ली है। स्वयं चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस ने खेद जता दिया है और गुस्से में उन्होंने कहा है कि लॉलेसनेस है सब पूरे बंगाल में, और अगर यह स्थिति होती तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने अगर इस तरह की कोई टिप्पणी भाषण के दौरान की, फिर भी मैं ये कहता हूं कि फिर भी गृह मंत्री को थोड़ा संयम से बोलना चाहिए था। मैं फिर भी कह रहा हूं, लेकिन गृह मंत्री के सिर्फ इस बयान पर कि कान खोलकर सुन लो दीदी, उसके बाद आप कहेंगे मिस्टर मर्डरर, आप कहेंगे मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट, आप कहेंगे मिस्टर तड़ीपार, एंड वंस ए गुंडा रिमेन ए गुंडा, वंस ए गुंडा ऑलवेज ए गुंडा, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और ये कौन कर रहे हैं? टीएमसी की महिला नेत्री कर रही हैं। इसके पहले भी वो सदन में अपनी बातों के लिए बड़े चर्चित रही हैं। महुआ मोइत्रा भाषण बहुत अच्छा देती हैं, बोलती बहुत अच्छा है, धारा प्रवाह बोलती हैं वो। अंग्रेजी और हिंदी पर उनकी पकड़ है। लेकिन आप अपने ज्ञान का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आप गृह मंत्री को कहेंगे मिस्टर मर्डरर, आप गृह मंत्री को कहेंगे मिस्टर एक्सटॉर्शनिस्ट, आप गृह मंत्री को कहेंगे तड़ीपार। कोई सामान्य कार्यकर्ता अगर बोले तो समझ में बात आती है। आप लॉ मेकर हैं, आप एक सांसद हैं।
बतौर सांसद आप गृह मंत्री के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं और खुलेआम कर रही हैं, कैमरे पर कर रही हैं। आपको कोई रिग्रेट नहीं है। एक बार नहीं कर रही है, कई बार कर रही हैं आप जैसी महिला सांसद जो लॉ मेकर्स हैं, एक जिम्मेदारी के पद पर आप आसीन हैं, वो ऐसा बोलेंगी। आप अगर सामान्य कार्यकर्ता होते तो बात समझ में आती है, लेकिन आपको तो संसदीय मर्यादा का भान होगा, आपको चुनावी मर्यादा का भी भान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कह दिया? यह कहा कि सुन लो ममता दीदी, ठीक है उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा थी, ऊंची थी, उसमें थोड़ा धमकी का पुट आ रहा था, लेकिन यह धमकी का पुट तब आ रहा है जब आपकी सरकार के रहते हुए जजों को हाईजैक कर लिया, जजों को डिटेन कर लिया। यह तो ताजा ताजा घटना है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद भी मामला नहीं चलता। आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, आपके डीजीपी गायब हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गायब हो गए, मिलिट्री को उतारना पड़ा। और तब अगर केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं, तब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप तिलमिला क्यों रहे हैं? और चलिए, कोई तिलमिलाहट में आपको आपको विरोध करने का हक है। आप विरोध में संयमित भाषा के साथ आप कह सकते थे कि गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं, गृह मंत्री को इन शब्दों का चयन करना ठीक नहीं है, ये उनको शोभा नहीं देता, ऐसे भी कह सकते थे। लेकिन आप लोएस्ट ऑफ लो पॉलिटिक्स पर लेके जा रही हैं, और ये टीएमसी नेत्री से आपने सीखा है ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि टीएमसी नेत्री स्वयं जहां ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छापा मारती है, वहां उस प्रदेश की मुख्यमंत्री उस फाइल को लेकर भाग जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है कि आप किसी भी, वो केंद्रीय एजेंसी मान लीजिए आपको फंसा रही है, फंसाने दीजिए ना। आप गलत नहीं है तो आपको किस बात का डर है? और अगर मान लीजिए कि चलिए वो कर रहे हैं, उसके और तरीके ढूंढिए, कानूनी तरीके ढूंढिए, कानूनी दांव पेच खेलिए,